नमस्कार, एबी स्टार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर और ख़बर है सीधा नेशनल से। नेशनल में आज पहली खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बिल्कुल भी कम नहीं है। आपको बता दें कि अभी एक ताज़ा सर्वे में पता चला है कि उनकी लोकप्रियता वैसी की ही वैसी है। प्रधानमंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल पूरा कर रहे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में जरा सी भी कमी नहीं आई है, बल्कि वैश्विक नेता के तौर पर उनकी लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दावा किया गया है कि पीएम मोदी ने अप्रूवल रेटिंग में दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बाइडेन को भी पीछे छोड़ दिया है। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है और वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। 5 नवंबर को जारी किए गए इस डेटा के मुताबिक पीएम मोदी ने दुनिया के 13 राष्ट्रीय अध्यक्षों को लोकप्रियता के मामलों में पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, मैक्सिकन राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल, इटली के मारियो द्राघी, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल भी पीएम मोदी के लोकप्रियता के ग्राफ से बिल्कुल पीछे हैं। दूसरी खबर राहुल गांधी की है। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे ज्यादा अधिकार मैं महिलाओं को दूंगा। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने नई दिल्ली में अपने आधिकारिक आवास पर तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक स्कूल के एक समूह के लिए दिवाली रात्रि भोज का आयोजन किया। बातचीत के दौरान उनसे पूछा गया कि यदि वो प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे। राहुल ने तमिलनाडु के एक स्कूल से आए मेहमानों के साथ अपनी बातचीत का एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि उनकी यात्रा ने दिवाली को और भी खास बना दिया। संस्कृतियों का ये संगम हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और हमें इसे सुरक्षित करना चाहिए। ट्विटर पर पोस्ट किए गए 1 मिनट के वीडियो में उनके एक मेहमान ने राहुल गांधी से पूछा कि यदि आप हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहला सरकारी आदेश क्या देंगे। इसके जवाब में राहुल गांधी ने कहा, मैं महिलाओं को आरक्षण दूंगा। राहुल गांधी से दूसरा सवाल पूछे जाने पर कि वे अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे। उन्होंने कहा, यदि कोई मुझसे पूछे कि आप अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे तो मैं कहूँगा निर्ममता, क्योंकि विनम्रता से आपको समझ मिलती है। जम्मू कश्मीर में आए दिन आतंकवादी हमले होते हैं जिसमें सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ भी होती है। अभी मामला ताज़ा जम्मू कश्मीर से आया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और एनसी नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति इस हद तक खराब हो गई है कि पूर्ववर्ती राज्य के सीएम के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान बनाए गए विवाह घरों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की बैरक के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी सरकार ने श्रीनगर में विवाह घर बनाए थे बैरक के। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया कि मेरी सरकार ने श्रीनगर में विवाह घर बनाए थे और बंकरों को ख़त्म कर दिया था। शहर में यह देखना निराशाजनक है कि सुरक्षा स्थिति अब इतनी ख़राब हो गई है कि नए बंकर बनाए जा रहे हैं और विवाह घरों का इस्तेमाल सुरक्षा बलों की बैरक के रूप में किया जा रहा है। उनकी ये टिप्पणी यहाँ कुछ समुदाय को या विवाह घरों में सीआरपीएफ की तैनाती की खबरों के बाद आई। आपको बता दें कि श्रीनगर में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के चलते सुरक्षा बलों की मौजूदगी बढ़ा दी गई है। वहीं पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने भी सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि लोगों को चुप कराने के उद्देश्य से हर रोज कठोर कानून लाए जाते हैं। महबूबा ने ट्वीट किया कि श्रीनगर में हर जगह सुरक्षा बंकर स्थापित किए जाने के बाद अब सीआरपीएफ कर्मियों को विवाह घरों में भी तैनात कर दिया गया है, जो यहाँ के लोगों के लिए पूरी तरह निजी स्थान है। लोगों को चुप कराने के एकमात्र उद्देश्य से हर रोज और अधिक कठोर कानून लाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। कोरोना के केसेस इतने बढ़ने लगे हैं कि लोगों को चिंता सता रही है और वहाँ की लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में त्योहारी और शादियों के सीजन में कोविड एसपीओ की धज्जियां उड़ाने का असर दिखने लगा। नए मामलों में पूरा परिवार संक्रमित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के सरवाल और संजय नगर इलाके में से शनिवार को एक परिवार से 5-5 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं।
दोनों ही परिवार कश्मीरी पंडित समुदाय से हैं। संजय नगर के एक संक्रमित मरीज को DRDO कोविड अस्पताल जम्मू में भर्ती कराया गया है, जबकि दोनों परिवारों के अन्य 9 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। शनिवार को प्रदेश में 151 नए संक्रमित मिले थे, जिनमें कश्मीर से 135 मामले हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर जम्मू में एक संक्रमित परिवार का आंकड़ा दिखाया नहीं गया। चिंता यह है कि नए मिल रहे संक्रमित मामलों में अधिकांश पीड़ितों ने दोनों कोविड टीकाकरण की खुराक ले ली है, तब भी उनको कोरोना हो गया है। कोविड विशेषज्ञों के अनुसार सामाजिक दूरी का ध्यान न रखने के कारण संक्रमण के प्रसार को बढ़ने में मदद मिली है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिन में 1100 अधिक लोग कोविड संक्रमित हो चुके हैं, यानी प्रतिदिन 100 मामले मिल रहे हैं। लेकिन शनिवार को यह आंकड़ा अचानक बढ़ गया। इन 10 दिनों में 10 लोगों की कोविड से मौत भी हुई है, जिसमें कश्मीर संभाग से 7 मौतें हुई है। रात यह है कि प्रदेश में रिकवरी दर कुल संक्रमित मामलों पर अभी 98% से ऊपर बनी हुई है, लेकिन संक्रमित मामलों में बढ़ोतरी होने पर यह ग्राफ गिर भी सकता है। बिहार में नीतीश की सरकार है, लेकिन हाल इतने बुरे हैं कि वहां पर अपराधों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में अपराधियों का हौसला बुलंद है। बिहार के मोतिहारी जिले में हौसला बुलंद लोगों ने पुलिस बिजली के पोल से बांधकर जमकर एक युवक की पिटाई की। इसके साथ ही पुलिसकर्मी को भद्दी गालियों से भी नवाजा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि सुगोली पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग छपरा बहास के धर्मपुर गांव में जुआ खेलते समय विवाद हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के पहुंचने के बाद विवाद सुलझाने के बजाय और उलझ गया, और देखते ही देखते उपद्रवियों तब पुलिस पर हावी हो गए और एक पुलिसकर्मी को घेर लिया। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिसकर्मी को रस्सी से बिजली के खंभे में बांध दिया और जमकर पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने वीडियो फुटेज के आधार पर दर्जनों लोगों पर मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। यह मामला बड़ा ही गंभीर है कि पुलिस वाले ही की पिटाई कर दी गई है। बिहार में मामले इतने ज्यादा संगीन हो रहे हैं कि अपराध भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। अभी नीतीश कुमार की सरकार है, वो दावा करते हैं कि हमारी सरकार अपराधों को कंट्रोल कर रही है, लेकिन मामला ऐसा नहीं है। बिहार के गया जिले में शनिवार देर शाम प्रतिमा विसर्जन के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने से रोकने पहुंचे SHO को कुछ उपद्रवियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। इस दौरान भीड़ की ओर से अचानक हुए पथराव और फायरिंग में 2 सिपाही भी घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार अचानक पथराव और फायरिंग होने से पुलिस को भी आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग करनी पड़ी। पथराव में एक सैप जवान को भी सिर में गंभीर चोट लगी। घायल जवान को PSC टनकुप्पा में एडमिट किया गया है। वहीं PSC में प्राथमिक इलाज के बाद SHO अजय कुमार को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल इंस्पेक्टर से मिलने के लिए SSP मगध मेडिकल अस्पताल पहुंचे और उनका हालचाल लिया। आपको बता दें कि यह मामला गया जिले के टनकुप्पा थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां मूर्ति विसर्जन कर लौट रहे लोगों की ओर से तेज आवाज में डीजे बजाया जा रहा था। इस दौरान SHO अजय कुमार ने डीजे बजाने से रोका तो पहले लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। उसके बाद भीड़ में से कुछ उपद्रवियों ने गोली चला दी, जिसमें एक गोली इंस्पेक्टर के पैर में लग गई और वो बुरी तरह घायल हो गए। SHO हैं और गोली लगी है। एक्सरे हो रहा, जांच का प्रक्रिया जारी है। आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन जांच की प्रक्रिया जारी है। हम लोग अभी कुछ ही बताने में असमर्थ हैं, बट हम लोग अंडर कंट्रोल हैं। लगभग 6:30 बजे की घटना है कि SHO अपनी गश्ती करके आ रहे थे, साथ में अपनी गश्ती पार्टी थी साथ में, तो वहाँ पे कुछ लोग विसर्जन करके वापस आ रहे थे। उसी में कहीं बाजा बजा रहे थे, जो जिसमें SHO ने उसको मना किया, और साथ में एक व्यक्ति जो हुड़दंगी कर रहा था उसको पकड़ के लेके आ रहे थे। तो लेके जैसे 1 किलोमीटर आगे चले तो बतौड़ा मार्केट पड़ता है टनकुप्पा थाने से 1.5 किलोमीटर दूर। वहीं पे कुछ शरारती तत्व इकट्ठे होकर इन्होंने रोड़ेबाजी कर दी, गाड़ी को घेर के। अगली खबर इराक से है, जहां पर मामला बड़ा संगीन है। वहां प्रधानमंत्री निवास पर ड्रोन से हमला किया गया। आपको बता दें कि इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी की हत्या के इरादे से उनके आवास पर रविवार तड़के हथियारबंद ड्रोन से हमला किया गया।
इस हमले में प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल कदीमी बाल बाल बच गए। इराक के 2 अधिकारियों ने नाम नहीं जाहिर करने की शर्त पर बताया कि बगदाद के बेहद सुरक्षित ग्रीन जोन क्षेत्र में हुए हमले में प्रधानमंत्री के साथ सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। हमले के तुरंत बाद इराक के पीएम अल कदीमी ने ट्वीट किया कि देशद्रोह के रॉकेट वीर सुरक्षा बलों की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प को हिला नहीं पाएंगे। मैं ठीक हूं और अपने लोगों के बीच हूं, ईश्वर का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। एक बयान में सरकार ने कहा कि दोनों से अल कदीमी के आवास पर हमला करने की कोशिश की गई। माफ कीजिएगा, सरकार ने बताया कि पीएम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और वो ठीक है। बगदाद के निवासियों ने ग्रीन जोन की तरफ से धमाके और गोलियों की आवाज़ सुनी। इस क्षेत्र में विदेशी दूतावास और सरकारी कार्यालय हैं। सरकारी मीडिया द्वारा जारी बयान में कहा गया कि हत्या के प्रयास के तहत विस्फोटकों से लदे ड्रोन के जरिए प्रधानमंत्री के आवास को निशाना बनाया गया है। إلى كل من قلق في هذه الليلة، فقد تعرض منزلي إلى عدوان جبان، والحمد لله والشكر أنا ومن يعمل معي بألف خير. إن قواتكم الأمنية والعسكرية البطلة تعمل على استقرار العراق وحماية العراق، وأن الصواريخ الجبانة والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطانا ولا تبني مستقبلا، ونحن نعمل على بناء وطننا عبر احترام الدولة ومؤسساتها وتأسيس مستقبل أفضل لكل عراقي. أدعو الجميع للحوار الهادئ والبناء من أجل العراق ومستقبل العراق. देश और दुनिया की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।